नमस्कार साथियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जस्ट मैं अभी सो के उठा हूं थोड़ी देर पहले। और जैसे मैं उठा वैसे पता चला कि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे घर के बाहर खड़े हुए थे। और घर के बाहर खड़े हुए वो लगातार घंटी बजा रहे थे, तो हमें बुलाया गया कि सर देखिए दिक्कत है, बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं। अब हम जैसे ही बाहर आए तो वहां पर उनके माँ बाप भी आए हुए हैं और उनका कहना है कि सर 17 फरवरी वाला पेपर है सेकंड शिफ्ट का, वो लीक हो चुका था, लोगों के पास आंसर की पहुंच चुकी है, मेरे बच्चे बड़े दुखी हैं, है ना। जो लोग पेपर दिलाने आए होंगे, जो हमको जानते हैं, जो एसएसजी गुरुकुल को जानते हैं, वो सभी लोगों ने कहा कि बिना सर से मिले जाएंगे नहीं। तो सभी लोग यहाँ पर आए, ठीक है। फिर इसके बाद उनसे बातचीत लगातार चलती रही, समझाने की कोशिश चलती रही। उन्होंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट, बहुत सारी चीजें हमको दिखाई, ठीक है ना, कि सर ये देखिए, ये टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज दिखाई और उन्होंने कहा कि सर इसका एक वीडियो आप डाल दीजिए, आपको देखने वाले काफी लोग हैं, है ना। और उनसे बोल दीजिए कि सर अगर पेपर लीक हुआ है ना, तो कि जिसके पास भी कोई पुख्ता सबूत हो, क्योंकि टेलीग्राम पर जो पेपर वायरल हो रहा है वो हाथ से लिखने वाला, ऐसे ऐसे बहुत सारे फेक टेलीग्राम भी आते हैं, आपके पास फेक टेलीग्राम ऐप भी आते हैं जिसमें आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। ऐसे व्हाट्सएप के फेक चैट भी आते हैं जिसमें आप जब चाहे जितनी डेट चाहे वो डेट भी चेंज कर सकते हैं, है ना। एडिटेड टाइम भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने टेलीग्राम पर ये चीज देखी जिसमें एडिटेड लिखा हुआ है। एडिटेड लिखा हुआ है कि मतलब उसको बार बार चेंज किया गया है ना, ताकि ये सारी अफवाहें फैलें, है ना। ये सारी अफवाहें फैलें और युवा बिल्कुल बरगला जाए, युवा परेशान हो जाए, दूसरी पार्टी को फायदा मिले। ये सारे राजनीतिक दांव पेच भी हो सकते हैं, ये सारे आपके, है ना, लोगों को बरगलाने वाले दांव पेच भी हो सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई ठोस पुख्ता सबूत हो कि 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर पहले से ही आउट हो चुका है ना, तो वो, है ना, उस पुख्ता सबूत को लोगों तक पहुंचाए, है ना, हमारे तक पहुंचाए, अन्य अध्यापकों तक पहुंचाए, ठीक है ना। और इस बात पर हम लोग अधिक हो जाएंगे कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो हम आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं, है ना। आज तक कभी नहीं हमने हार मानी है, और चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, हालांकि जीत सरकार की हुई है, हालांकि जीत, है ना, विपक्षी टीम की हुई, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत बार हम लोग जीते हैं, रेलवे में जीते, एसएससी में जीते, है ना। और यूपी ट्रिपल एससी में भी लगातार अभियान चला ही रहे हैं, आप जानते हैं, है ना। आरओ का पेपर लीक हुआ, उस पर हम लोगों ने अपना ट्रेंड चलाया, उस पर हम लोगों ने अपना काम किया। अभी फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि आरओ विद्यार्थी, है ना, थके नहीं, हारे नहीं, लगातार अपनी जंग जारी रखें, है ना, उनको सफलता मिलेगी। री एग्जाम होना चाहिए, 2016 वाला री एग्जाम नहीं कि पेपर कभी और फिर कभी और परीक्षा 4-5 साल के बाद, है ना। अगले 3-4 महीने के भीतर या 6 महीने के भीतर ही आरओ का री एग्जाम करवाना चाहिए। ये बहुत सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको एक ही बात बता देता हूं, ये फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, वो आप पता लगाइए, हम भी अपने स्तर से पता लगा रहे हैं। अध्यापकों से भी विनती कीजिए, अगर ऐसा है और नहीं लीक हुआ है तो फर्जी छोड़ दीजिए। और हाँ, जो पेपर देने आए हैं, आज 18 फरवरी है, आज सुबह और शाम को पेपर है, 10 बजे से पेपर लगा हुआ है। बच्चे 7 बजे हमारे यहाँ के खड़े हो गए कि सर पेपर देने जाएं कि ना जाएं, है ना। बेटा पेपर देने तो जाओ ना यार, क्यों इतना अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो। तुमने हजारों घंटे की जो मेहनत करी है उसको तुम्हें दिखाने का वक्त आ गया है, तो तुम हमारे दरवाजे पर खड़े होके चिल्ला रहे हो कि पेपर नहीं है, पेपर लीक हो जा रहा है, सर हम पेपर देने नहीं जाएंगे, हम बहुत हताश हो गए हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेकर आ रहे हैं कि चलो तुम्हें सर से मिला देते हैं, सर से बता दो कि तुम पेपर देने नहीं जा रहे हो, हैं। तो ढूंढ रहे थे बेचारे, फिर आए। ऐसे तो हमारे पास सनी लियोन का भी एडमिट कार्ड आया है, देखो, ठीक है। ऐसे तो किसी ने ये ग्रुप पे डाला हुआ है, टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप पे डाला हुआ है कि सनी लियोन का एडमिट कार्ड जारी हो गया। तो भाई फेक वालों की कमी नहीं है, एडिटेड वालों की कमी नहीं है, आप अपनी शिद्दत से पेपर देने जाइए। बाकी सारी चीजें, अभी ये न्यूज होते ही सुबह सुबह साइट पर ये आ चुका है ना। आपने देखा होगा पुलिस भर्ती बोर्ड ने ये जारी किया है कि हमने कानपुर नगर से 6 सॉल्वर को, यूपीएसटीएफ ने लखनऊ से 1, प्रयागराज से 6, गोरखपुर से 2, हाथरस से 3, बरेली से 4, है ना। और उसके बाद
29 शैक्षिक प्रमाण पत्र, 25 मोबाइल, 9 ब्लूटूथ, 3,74,190 रुपए, एक माइक्रोफोन डिवाइस, कूट रचित मुहर, बैंक चेक, आधार कार्ड, ये सारी चीजें, 43 प्रवेश पत्र, ये सब बरामद किए हुए हैं। ठीक है ना। तो पुलिस अपना काम कर रही है, एसटीएफ अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन प्रणाली अपना काम कर रही है। आप थोड़ा विश्वास जताइए और आप बेखौफ होकर पेपर देने जाइए। उल जुलूल की बातों में मत पड़िए, पेपर देकर आइए, इसके बाद देखा जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। अभी अपना पेपर मत बिगाड़िएगा वहां पर सोच के कि यार पेपर आउट हो गया तो हम पेपर बिगड़ जाएगा, अभी मत। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात, कल मैंने मानसिक अभिरुचि पढ़ाई, उस मानसिक अभिरुचि को पढ़ के जाइएगा। अभी आपके पास 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम है ना। अभी सेकंड शिफ्ट वालों को बता रहा हूं, कल मैंने मानसिक अभिरुचि पढ़ा दी है 1.5 घंटे की, पूरे कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने क्लियर कर दिए हैं। बच्चे इतने प्रसन्न थे कल, इतने प्रसन्न थे, पूरे यूट्यूब पर उनको ऐसी मानसिक अभिरुचि नहीं देखने को मिली। सबने छोटी छोटी कराई है, दहेज प्रथा अधिनियम, जनहित याचिका, कल मैंने जो आ रही है पेपर में 13 क्वेश्चन वो कराए हैं। इसको बस मैंने जो आगे के 10 नियम बताए हैं कि पुलिस का कर्तव्य क्या है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी का कर्तव्य क्या है, महिला से संबंध हो जाए तो कर्तव्य क्या है, तो वो मैंने बताए हैं। वो 15 बातें पढ़ लीजिएगा, बाकी 2-3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। 13 के 13 सही करके आएंगे। इसके बाद बच्चों लास्ट बात बता देता हूं, करंट अफेयर मैंने यहां पर एक पढ़ाई है, एक कल पढ़ाई थी मैंने करंट अफेयर, परसों, है ना। ये परसों की करंट अफेयर है, सारा करंट अफेयर इस एक घंटे की क्लास में आपको मिल जाएगा। नहीं विश्वास है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल, ये वाला क्वेश्चन देख लो, है ना। और चाहे आप चाहे ये वाला क्वेश्चन देख लो, है ना। ये वाला भी आया था कि केंद्रीय गृह मंत्री जो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी वाला नहीं था, जो गुजरात के गांधीनगर में खोला गया है, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप इसमें दिखाएंगे, देखो लिखा है गुजरात के गांधीनगर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये 1 घंटे की क्लास आप करके जाइएगा। करंट अफेयर के 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, वो भी आपके हो जाएंगे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, है ना। जो आपको पढ़ाया गया है सेम क्वेश्चन वही है, ऐसा नहीं सभी ने सब पढ़ाया होगा, है ना, उनके ही फंस रहे होंगे। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आप अच्छे से पेपर देकर आइए। जय हिंद।